नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया में। एंड जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज बात करते हैं बाइकर्स सेल्फ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, खासकर उन बाइकर्स दोस्तों के लिए जो सोलो राइड करना पसंद करते हैं। दोस्तों बाइकिंग एक पैशन है, बाइकिंग एक नशा है जिंदगी जीने का। अगर इंडिया में अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो किस किस तरीके का जो है आप मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स आप ले सकते हो, उसके लिए दोस्तों मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं आप सबके सामने। दोस्तों पहला पॉइंट ये है, वो है ऑलवेज कीप सम टूल्स। अब दोस्तों टूल्स, मैं उन कॉमन टूल्स की बात नहीं कर रहा जो आप बाइकिंग के दौरान अपने साथ लेके जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज अ इम्पैक्ट वेपन। बेसिकली आप जब टूल कैरी कर रहे हो दोस्तों तो ट्राई टू टेक हैमर। आप जो है एक रबर ग्रिप वाला हैमर, ट्रेडिशनल हैमर्स जो होते हैं वो नहीं, वुडन ग्रिप वाला एक रबर के बने हुए हैमर को अपने साथ रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनकेस अगर कोई अनवांटेड लोग आपको रास्ते में स्टॉप करके जो है आपसे कुछ छीनने की कोशिश करे या आपको परेशान करे और ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको उन लोगों से जो है लड़ना पड़े, यानी कि एक कॉम्बैट वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो दोस्तों इस हैमर का उपयोग करके जो है आप उनसे लड़ सकते हो। क्योंकि देखिए एक बात है दोस्तों, मल्टीपल ओपोनेंट को जब आप फेस कर रहे हो, क्योंकि एक बंदा आपको आके पीछे से मारेगा, एक साइड से मारेगा, आप जो है पजल्ड हो जाओगे। और मल्टीपल ओपोनेंट्स को टैकल करने के लिए इट्स ऑलवेज प्रेफर कि हम किसी टूल्स का इस्तेमाल करें। देखिए दोस्तों, मिलिट्री भी अपने साथ गन्स लेके जाती है, खाली हाथ तो लड़ती नहीं है। खाली हाथ लड़ना जो है हमारा आखिरी रिजॉर्ट है। खाली हाथ से हम तब लड़ते हैं जब हमारे पास और कोई इक्विपमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए सेकंड टूल जो मैं आपको बोलूंगा ऑलवेज आप कैरी कीजिए, वो है रेंच। तो एक रेंच जो है एक इम्पैक्ट वेपन है और बड़ा ही खतरनाक है। अगर आपने एक रेंच से किसी इंसान के यहाँ पे मारा, सिर पे, तो वो जो है दोस्तों खून तो बहेगा ही बहेगा, ये भी चांसेस है कि उसको बहुत ज्यादा सीवियर इंजरी हो। और एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर ऐसा सिचुएशन आए दोस्तों, व्हेन इट इज रेफरिंग टू योर पर्सनल सेफ्टी, आप ये सब के बारे में भूल जाओ कि आगे का कंसिक्वेंसेस क्या होगा, आगे क्या होगा, आपको जेल होगी, आपको पनिशमेंट होगी। उस वक्त, उस मोमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका बचना। बेझिझक यूज कीजिए, बात का बाद में देख लेना। अगर आपको लगे कि कोई ऐसा मन में हिचक है कि मैं ना मारूं, तो दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर आप नहीं मारेंगे तो वो आपको पीटेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टूल्स जो मैं आपको कहूंगा टूल सेक्शन में, ऑलवेज कीप फर्स्ट एड बॉक्स, एंड उसमें जो है आप कोशिश कीजिए व्हाटएवर जो नेसेसरी मेडिसिन है आपके, उसको छोड़कर भी कुछ नेसेसरी चीजें, जैसे कि एक प्लास्टर रोल। प्लास्टर रोल दोस्तों प्लास्टर के काम आता है, मैं आगे जाके बताऊंगा आप लोगों को कि बेसिक प्लास्टर जो एक कमांडो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, बेसिक प्लास्टर हम कैसे करें। दोस्तों हम कोई डॉक्टर्स नहीं है, बट बेसिक ट्रीटमेंट हम लोगों को दे सकते हैं। तो वो बेसिक ट्रीटमेंट में CPR हो, बेसिक प्लास्टर हो। अब इसी बेसिक प्लास्टर में जो ये प्लास्टर रोल है दोस्तों बहुत काम आता है। ये प्लास्टर रोल हमेशा अपने पास रखिए ताकि आप एक बेसिक प्लास्टर कर पाओ अगर कोई भी बोन जॉइंट रिलेटेड इंजरी हो या कोई टूटने वाली इंजरी हो। सेकेंड दोस्तों, ऑलवेज कीप सम एंटी एलर्जिक टैबलेट्स विथ यू, क्योंकि दोस्तों आप ट्रैवल कर रहे हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड थर्डली दोस्तों, पेन किलर, ऑलवेज कैरी अ पेन किलर। बाकी आपका जो भी नेसेसरी मेडिसिन है जो आप डे टू डे लेते हो, प्लीज ट्राई टू कैरी दैट अलोंग विथ यू। एंड दोस्तों ऑल्सो आप यू ट्राई टू कैरी नाइफ। दोस्तों ये बात याद रखिए, नाइफ एक ऐसा चीज है दोस्तों, नाइफ से जो है आप मल्टीपल ओपोनेंट को ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक बड़ा सा सैमुराई सोर्ड कैरी करो, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतना लंबा सा एक सैमुराई सोर्ड लटका हुआ है। ये सैमुराई सोर्ड को तो आप पीछे टांग के आप बाइकिंग नहीं करोगे तो कहानी और अलग हो जाएगा। और ऊपर से ये सैमुराई सोर्ड को अगर आप पॉलिश करके धार वार लगा के लेके जाओ तो वो जो हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ये पूरा पनिशेबल ऑफेंस है। आप छोटा सा एक नाइफ, एग्जाम्पल जैसे कि आप करम्बित रख सकते हो, बट दोस्तों ऐसा है नाइफ में मैं आपको एक चॉइस दे सकता हूँ दोस्तों, बहुत बढ़िया चॉइस है। आप एक पंचिंग नाइफ का इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। ये पंचिंग नाइफ का एक मजेदार चीज है दोस्तों। इस नाइफ के लिए आपको सो कॉल्ड जो नाइफ कॉम्बैट्स की जो ट्रेनिंग है वो नहीं चाहिए। यूजुअली हम नाइफ कैरी करते हैं अगर हमको मल्टीपल ओपोनेंट के साथ फाइट करना हो तो हमको जो है नाइफ ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा। बट इस नाइफ का ये खासियत है, आप इसको जो है बिना सीख के भी यू कैन डैमेज बहुत ज्यादा।
आप जो है बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट कर सकते हो अपने ओपोनेंट को। एग्जाम्पल, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि ये जो इंसान नाइफ हाथ में पकड़े हुए रैंडमली, ये कोई देयर इज नो टेक्निक एट ऑल, वो रैंडमली जो है पंच किया जा रहा है। अगर आप रैंडमली भी पंच करोगे दोस्तों तो भी आपके दुश्मन को बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। एंड दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आगे बढ़ते हुए हमारे सेकंड पॉइंट पे, वो है रूट प्लानिंग। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिए, खासकर जब आप सोलो राइड कर रहे हो, ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, आप जो है रूट प्लानिंग को बहुत सीरियसली लीजिए। चाहे वो डिफेंस ऑपरेशंस हो, चाहे सोलो राइड हो, चाहे फैमिली ट्रिप हो, ऑलवेज टेक सेफर रूट्स। दोस्तों ऐसा है, एक पर्टिकुलर प्लेस से अगर आप मान लो, एग्जांपल देता हूँ, मुझे पता है कि इस एक पर्टिकुलर प्लेस से एक्स से अगर वाई के प्लेस में मुझे जाना है, तो एक्स टू वाई के बीच में जो है दो रास्ते पड़ते हैं दोस्तों। एक थोड़ा लॉन्ग रूट है बट सेफ है, और दूसरा शॉर्टकट है बट अनसेफ है। उस जगह पे चोरी, डकैती और बहुत सारे क्राइम्स के रिपोर्ट पहले से आ रखे हैं। तो दोस्तों ऑलवेज ट्राई टू चूज द सेफर वन। आप भले ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करो, बट अगर आपको मालूम है कि दूसरा रास्ता शॉर्टकट है बट जंगल के अंदर से जा रहा है, एंड ऑल्सो दोस्तों जगह के बारे में जो कहते हैं लोग कि उस जगह में क्राइम वगैरह, डकैती वगैरह होता है रोड पे, तो यू ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग। फाइट करना बड़ी बात नहीं है, फाइट अवॉइड करना बड़ी बात है, क्योंकि फाइट दोस्तों हमेशा नुकसान ही करता है। तो आप ऑलवेज प्लान योर प्लान। अगर आपको प्लान करना है, उस प्लान के बारे में भी आप प्लान करो कि मेरे को अगर सोलो ट्रिप निकलना है तो मैं पूरा रूट प्लानिंग, हर एक रूट को मैं पिन पॉइंट मार्किंग करूं एंड उसी रूट में मैं चलूं। क्योंकि दोस्तों अगर रात को किसी कारण आप किसी प्रॉब्लम में पड़ते हो तो बहुत दिक्कतें आने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, एक बाइकर जो है सोलो राइड कर रहा था, ये तो मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, हाईवे में, उसके साथ किस तरीके का जो है मिसबिहेव प्लस उसके बाइक को भी तोड़ा गया। आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको पता चलेगा। सॉरी भैया, भैया भैया भैया, मैं अकेला रह गया भैया, सॉरी भैया, क्या नाम है तेरा? अभिनव भैया। आपने देखा दोस्तों, बाद में पुलिस आके इस लोगों को पकड़ा, इन लोगों को पनिशमेंट दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आपका बाइक का नुकसान हुआ, आप जो है उनसे पिटे, कभी उन लोग आपको मारने के टाइम अगर गलत जगह मार दिया तो आपका डेथ भी हो सकता है, या आप ऐसा हो सकता है कि आप पैरालाइज हो जाओ। तो वो मौका ही नहीं देना उनको, आप वैसे रास्ते से जाओ मत जहाँ पे पंगा हो सकता है। क्योंकि ऐसा है, अगर आपने बैकअप भी बुलाया, एग्जाम्पल आप पुलिस को भी आपने कॉल लगाया, तो दोस्तों पुलिस स्टेशन में कॉल जाएगी, पुलिस अपना प्रिपरेशन लेगी, आपसे लोकेशन मांगेगी, फिर पुलिस का टीम रेडी होगा, वो कार में जो है बोर्ड करेगी, फिर वो आपके पास आएगी बाई रोड। उनको भी एक टाइम लगेगा, वो कोई रॉकेट लेके नहीं आएगी आपके पास कि 1 सेकंड आपने फोन किया, तुरंत 2 सेकंड के अंदर वो हाजिर हो गया। तो दोस्तों ऐसा सिचुएशन ही मत क्रिएट कीजिए जिसमें आपको हैसल हो, आपको प्रॉब्लम हो। इसीलिए रूट प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, ऑलवेज कीप इन माइंड। एंड दोस्तों थर्ड पॉइंट ये है, ऑलवेज मेक अ सर्वे ऑन वेदर्स। वेदर किस तरीके के हैं? नेचुरल कैलामिटी इज अ वेरी डेंजरस थिंग दोस्तों, इससे सर्वाइवल करना भी बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों कभी भी राइड कीजिए, हमेशा अच्छे से रिसर्च कीजिए कि मैं अगर 26 तारीख से 30 तारीख की राइडिंग कर रहा हूँ तो इन दिनों के बीच में वेदर किस तरीके का हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वेदर फोरकास्ट हमेशा ही पूरी जेन्युइन होता है, बट एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि अगर थंडरस्टॉर्म आ रहा है, अगर बरसाती दिन है, तो आपको इस बारे में प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना क्लाइमेट खराब होगा आपकी मुश्किलें उतनी बढ़ेगी। जब एक सिक्योरिटी फोर्स भी ऑपरेशन के लिए जाता है, वो प्रॉपर रिसर्च वर्क करते हैं कि क्लाइमेट भी कैसा रहेगा। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखिए, क्लाइमेट यानी कि नेचुरल कैलामिटी से हम फाइट नहीं कर सकते। हम आम इंसान हैं, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम नेचुरल कैलामिटी से लड़े। आज अगर बाहर तूफान आया हुआ है और मैं जबरदस्ती करूंगा कि नहीं मैं सक्षम हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं डिटरमाइंड हूं कि मैं निकल जाऊंगा, वो दोस्तों बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर हम वो कोशिश करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। तो दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखिए, वेदर के बारे में अच्छे से रिसर्च वर्क करके फिर निकलिए। बिना वेदर रिपोर्ट जाने आप बिल्कुल मत निकलिए।
एंड दोस्तों फोर्थ पॉइंट ये है, यू कीप सम सेल्फ डिफेंस वेपन्स अलोंग विथ यू। कैसे वेपन्स? आगे भी मैंने टूल्स के अंदर भी आपको कहा इम्पैक्ट और एज वेपन जो है आप रख सकते हैं टूल्स कैटेगरी में। बट अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ सेल्फ डिफेंस वेपन्स अपने साथ रखिए जो टूल्स कैटेगरी में नहीं पड़ते। देखिए दोस्तों, ऐसा है, टूल्स कैटेगरी में जो भी मैंने कहा वो सब आप अगर कभी भी राइड के दौरान पुलिस ने आपको पकड़ के पूछताछ किया तो आप कह सकते हैं कि ये हैमर, ये रेंच, ये नाइफ सब कुछ जो है मेरे टूल बॉक्स में है सर, ये मेरे टूल किट के अंदर पड़ता है सर, ये मैं अपने बाइक के साथ रखता हूँ इसीलिए हूँ ताकि मेरा बाइक कुछ खराबी हो जाए तो इन सब चीजों से जो है मैं बाइक को ठीक कर पाऊं। अभी दोस्तों आपको जो मैंने कहा सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो वेपन्स, दोस्तों इसमें सबसे पहला वेपन, अगर आप सोलो राइडर हो, अगर स्पेसिफिकली आप लड़की हो, प्लीज ट्राई टू गो फॉर सम पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे एक ऐसा चीज है जो एक एरिया को कवर करता है। दोस्तों पेपर स्प्रे एक ऐसा वेपन है जो एक एरिया डायमीटर कवर करता है। एग्जाम्पल, आपने अगर एक इंसान को पेपर स्प्रे मारना है आप वो भी मार सकते हो। अगर आप चाहो तो एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर जोन में भी आप पेपर स्प्रे मार सकते हो सराउंडिंग दैट एरिया। मतलब अगर मल्टीपल थ्रेड्स भी है तो भी आप मल्टीपल भी आप जो है पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हो एंड आपका तो हेलमेट का केस डाउन ही रहेगा। तो आप बेझिझक पेपर स्प्रे को इस्तेमाल करके आप उन लोगों को कुछ देर के लिए काबू करके आप उस एरिया से जो है जा सकते हो। अब पेपर स्प्रे के बारे में इतना ही कहूंगा दोस्तों, सस्ता है, Amazon पे अवेलेबल है स्पेशली गर्ल्स के लिए। ट्राई टू कीप दैट विथ यू एंड ऑलवेज कीप इट इन अ जैकेट। एंड दोस्तों एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, वो ये है, आप यू ट्राई टू बाय अ डमी गन, अ रेप्लिका गन, समथिंग लाइक दिस। एक रेप्लिका गन जो है बिल्कुल असली नहीं है, एक मॉडल गन है। अब होता ऐसा है दोस्तों, मेरे एक जान पहचान के राइडर हैं जो हमारी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। वो एक बार तमिलनाडु के एक हिस्से में तिरुनेलवेली बोल के एक जगह, उस जगह राइड में गए थे। उनको रात को कुछ लोकल गूंस ने पकड़ लिया, गुंडों ने पकड़ लिया। उनको जो है कहा गया कि अपना लाइसेंस दिखाओ वगैरह वगैरह। उन्होंने जस्ट अपना जैकेट को जो है दोस्तों धीरे से हटा के जैसे ही हाथ डाला, जैकेट का चेन उन्होंने खोला था, तो इन लोगों ने ये देखा कि इनके कमर में जो है गन लटका हुआ है। अब इन्होंने ये देख के तुरंत उनको कहा कि आप जाओ जाओ, अब जाओ सर, आप जाओ। तो बेसिकली ये रेप्लिका या डमी गन या टॉय गन ऐसा एक चीज है स्पेसिफिकली रात के लिए। ये अगर आप रखें, कानूनन तो कोई गुनाह ही नहीं है, इट्स अ टॉय गन। मजेदार ये बात है, आप फाइट इनिशिएट मत करो। आप, मैं ये नहीं कर रहा कि आप टॉय गन निकाल के उनको डराओ, आप जस्ट अपने जैकेट के अंदर रखो। कोई अगर कुछ परेशान करे, अपना जैकेट खोलने के बहाने उनको जस्ट ये विजुअलाइज करवाओ कि आपके पास एक चीज है। आप दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना, आप फाइट करने से ज्यादा अगर कॉन्फिडेंटली आप बात करो, आप ये दिखाओ कि आप यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द सिचुएशन, आपको कोई डर नहीं है सिचुएशन का, आप डे टू डे आप ऐसे सिचुएशन हैंडल करते हो, तो दोस्तों क्या है ना, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा डेवलप होता है। तो उससे सामने वाला जो एनिमी है वो ये सोचता है कि अरे ये तो डर ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली यही चीज आप अगर आर्ट ऑफ वॉर की बुक अगर पढ़ोगे दोस्तों, एग्जैक्टली यही चीज लिखा हुआ है आर्ट ऑफ वॉर के बुक में कि एनिमी को कभी ये मत दिखाइए कि आप वीक हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है उससे फाइट इनिशिएट कर दो, कभी मत करो। आप जब किसी से बात कर रहे हो इस तरीके के सिचुएशन में, नेवर रेज योर फिंगर लाइक दिस, ये एक थ्रेटफुल अलार्म है उनके लिए, वो फाइट स्टार्ट कर देंगे। सेकंड थिंग इज दैट यू नेवर टॉक लाइक दिस, ऐसे करके कोई पंच वगैरह बना के या पुश करके, यू ऑलवेज ट्राई टू टॉक लाइक दिस इन दिस पोजिशन। इससे क्या है, अगर इससे आपको शिफ्टिंग करना पड़े, आप किसी भी वेपनरी में शिफ्ट कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से कॉम्बैट के अंदर अगर आपको जाना है तो आप इस पोस्चर से आप इमीडिएटली कॉम्बैट सिचुएशन में भी जा सकते हो। बट ऑलवेज ट्राई टू कीप योर हैंड लाइक दिस, समथिंग लाइक अ जेस्चर कि ओके ओके ओके, ठीक है, आई गॉट इट। तो दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक डमी गन जो है आप ऑनलाइन अवेलेबल है, उसको खरीद के जो है आप अपने साथ रखिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको दिखाओ, आई एम सेइंग कि कीप इट विथ यू। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने आपको बोला कि अपना बैग दिखाओ, आपने चेन खोला रात के अंधेरे में, उनको पता नहीं है दोस्तों वो क्या चीज है। तो ये चीज कभी कभी जो है, मैंने तो प्रैक्टिकली सुना है कि ये चीज देखा भी है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों और एक चीज है, लास्ट मैं कहना चाहता हूँ, बाइकिंग एक ऐसा चीज है ना दोस्तों, अगर आप सोलो राइड भी जा रहे हो ये सब टिप्स फॉलो करो। अगर ग्रुप में भी जा रहे हो, किसी जगह आपको किसी ने स्टॉप कर दिया और कहीं कोई फाइट स्टार्ट हो गया, ऑलवेज रिमेंबर अ गोल्डन रूल दोस्तों, साथ रहिए। अगर आप 5 लोग हो, अगर आप इकट्ठे हो दोस्तों तो ऐसा है, अगर आप तितर बितर हो जाओगे तो ऐसा है।
सिंपल लॉजिक ये है दोस्तों, बाइकिंग का मतलब है पैशन, लव, टुगेदरनेस, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये आशा करते हैं आपके ब्रदर्स कि अगर कोई लड़ाई हो तो आप उनके साथ खड़े रहें। ऐसा नहीं है कि लड़ाई स्टार्ट हुआ, आपने अपना बाइक साइड किया, आप जो है गड्ढे में कूद गए, 1 घंटे बाद आप गड्ढे से ऊपर आके देख रहे हो कि सारा कुछ जो है सेटल हो चुका है। आप फिर राइडर नहीं हो दोस्तों, आप भगोड़े हो। भगोड़ा मत बनो, ब्रदरहुड मेंटेन करो और राइडर का जो स्पिरिट है उसको जो है आप अपलिफ्ट करो दोस्तों। एनीवेज, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ अगर आप लोग बाइकिंग ट्रिप पे जाओ तो सेफली जाओ, एंड जैसा कि मैंने कहा इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली, आई एम नॉट श्योर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% टैकल कर लोगे। टैकल करने की मेंटालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो है तो मैंने जो कहा उसको अगर आप यूज करोगे और फॉलो करोगे तो डेफिनेटली जो है आपका बाइकिंग एक्सपीरियंस जो है और सेफ होगा। थैंक यू दोस्तों, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया में। एंड जय हिंद, जय भारत।